बड़ी खबर में बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो सियासी मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है। अहम सियासी डेवलपमेंट है तो वो मुस्लिम लीग नून के मुनारिफ रहनुमा चौधरी निसार अली खान 3 साल बाद सियासत में उनकी वापसी हुई। गुज़श्ता रोज उन्होंने अपनी रुकनियत का हल्फ लेने के लिए पंजाब असम्बली जब वो पहुंचे, ताम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम दस्तयाबी के बायस वो हल्फ नहीं उठा सके। उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की और उसमें उन्होंने कहा और गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया कि वो रात की तारीकी में ऑर्डिनेंस लाकर मुझे नाअहल कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, चौधरी साहब थोड़े से इस मामले से खाइफ भी नजर आए और एक रिवायत उन्होंने बरकरार रखी। उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। अक्सर जब उनसे सवाल किया जाता है तो कहता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। कल भी उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। इस हवाले से अदालत से रुजू करने की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी हम अदालत से रुजू करेंगे। दूसरी जानिब गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन एक बार फिर सफबंदी शुरू कर चुकी है। पीडीएम जमातों के इख्तिलाफात दूर कराने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुतहर्रिक हमें नजर आते हैं। बिल्कुल, राबतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गुज़श्ता रात शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को डिनर पर मदऊ किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने भी शिरकत की। और इस दौरान मीडिया कवरेज पर पाबंदी थी और रहनुमाओं को बात करने से भी रोका गया था। लेकिन जराए के हवाले से जो हमारे पास खबरें आई उसके मुताबिक शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीटीएम में वापसी की दावत दी है। ताहम दो जो जमातें हैं उन्होंने पार्टी मशावरत के बाद फैसला करने का कहा है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप की, तो आज लाहौर में उनका मुशावरती इजलास होने जा रहा है, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वुज़रा से होने वाली बातचीत का जायजा लिया बिल्कुल, जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल एज यूजुअल बहुत दिलचस्प है। आप मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं, बल्कि बात कर ही लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौसमियाती के वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल साहिबा मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। आप आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हमें लाइव और बड़े अच्छे व्यू के साथ ज़रताज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। ज़रताज साहिबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। क्या आप एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी, कैसी हैं आप? थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ ब्यूटीफुल शाइनिंग डे और एक्सप्रेसो में मुझे बुलाने का शुक्रिया। इट्स गुड टू बी विद यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया एकदम ये सुबह सुबह बड़ी अच्छी सुबह वाली फील देने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप लोग जब टॉक शोज में आ रहे होते हैं तो वो एक ही तरह का माहौल भी होता है, एक ही तरह की बातें भी, लेकिन ये बड़ी अच्छी फील आ रही है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू कैन हैव अ गुड डे। स्टार्ट कर लेते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से। ये पंजाब के अंदर बड़ी हलचल है और हलचल ओबियसली हुकूमत के लिए इसलिए अच्छी नहीं है कि हुकूमत के पास नंबर्स कम है, नंबर्स वीक हैं और इस वजह से हुकूमत फिर फौरन उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है। इस वक्त ये जो नक्शा बन रहा है, पीडीएम दोबारा सफबंदी कर रही है और दूसरी जानिब चौधरी निसार अली खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त जादुई किस्म की एंट्री भी हुई है, तो इसको तहरीक इंसाफ खास तौर पे आप कैसे देख रही हैं? देखिए जी, पंजाब में हमेशा से ही चूँकि ये बैटल ग्राउंड है, बैटल फील्ड है और सबसे बड़ा आबादी का सूबा है और तख्त लाहौर के बारे में बड़ी फेमस बातें होती हैं। तो पंजाब में जब भी जिसकी भी हुकूमत होगी हमेशा से गहमा गहमी ही होगी और इस्लामाबाद के होते हुए पंजाब बड़ा मीडिया की नज़रों में रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक चौधरी निसार की बात है, बिल्कुल भी जादुई एंट्री नहीं है। सर के ऊपर तलवार डायली की लटकी हुई है, क्योंकि 3 साल से उन्होंने जो है अपनी आवाम को और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उन्होंने तारीकी में रखा, खुद भी तारीकी में डूबे रहे, पता नहीं क्या फैसले करते रहे। अचानक से उनको अपनी आवाम याद आ गई, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद आ गई, उनको ओथ याद आ गया। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द पंजाब पॉलिटिक्स। दी ओनली थिंग इज कि उनके सर पे ये कि ये उनको डिसीट हो जाएंगे। 3 साल तक उन्होंने अपने हल्के को आवाम को नुमाइंदगी से जिन लोगों ने उनको वोट दिया उनको उन्होंने महरूम रखा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, नोबडी इज अबाउट दिला। ये बड़ा सख्त क्लियर स्टांस होना चाहिए कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल आप अपने हल्के की आवाज़ ना बने। उनके मसाइल, उन लोगों की आपने उनको पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके उनको आपने नुमाइंदगी नहीं दी, आपने उनको गूंगा बहरा रखा और आप अपनी पॉलिटिक्स की नज़र 2 दिन क्या बाद ये इनके, आपको अगर याद होगा इंटीरियर मिनिस्टर जो था तब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी मिस्टीरियस हुआ करती थी। कहते थे कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, सारा मीडिया बड़ा अलर्ट हो जाता था, उसके बाद उसमें से कुछ भी नहीं निकलता था। तो आई थिंक उनके आवाम को उनसे पूछना चाहिए कि अचानक से क्यों उनको नुमाइंदगी याद आ गई। सोचा, कल उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस ला के उनको हल्फ उठाने से रोक रही है, जो भी मामलात हैं उनसे हवाले से उन्होंने अदालत जाने का भी फैसला किया है। क्या आपको लगता है कि चौधरी निसार अली खान को रोकना, क्योंकि जब सानिया कामरान समेत बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जब पैनल चेयरमैन ने हल्फ लिया है अरकान असेंबली से, तो क्या इनसे भी कल लिया नहीं जा सकता था जो उनको डिले पे लगाया गया?
जहाँ तक उनकी बात है कि जी अब वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हरगिज़ में नुमाइंदगी नहीं कर रहे। उन्होंने खुद ही आंसर कर दिया कि एक ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसकी वजह से उनको डर हो गया है, उनको खौफ है कि वो डिसीट हो जाएंगे। ये महज एक कानूनी मामला है, ये पार्लियामेंट्री एक मामला है कि अगर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ना गया हुआ हो, क्योंकि इतने साल तो वो ओथ नहीं लिए, तो उनके खिलाफ कोर्ट्स के अंदर ये वो है कि किसी ने उनको रोका ना हो, उनके खिलाफ कोई अपील ना हो। उसको देखने के बाद देख लेंगे। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर वो आएंगे पंजाब असम्बली में तो 3 साल के बाद पता नहीं कौन से झंडे गाड़ देंगे। इट्स टू लेट फॉर हिम नाउ। ज़रताज, इस वक्त ऐसे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सियासी जमातों पे बड़ी जमातें ग्रुप खेल रही हैं? यानी कि पहले नून से शीन निकलेगी, इस तरह की बातें होती रहीं, वो पता नहीं शीन अब निकली नहीं निकली, वो तो खैर अलग चैप्टर है। फिर उसके बाद अभी जहांगीर तरीन ग्रुप पीटीआई से निकल आया। फिर कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा जी कि चौधरी निसार की सूरत में नून लीग में एक नया ग्रुप इमर्ज हो रहा है। ये सियासत में हो क्या रहा है? ग्रुप खेल रही हैं सारी जमातें, कोई जो टॉप लीडरशिप है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सूरत हाल क्यों बन रही है आपके ख्याल में? आई थिंक एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं बात करूं तो सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान में पर्सनल्स को शौक तो है कि अपने इर्द गिर्द जो है और जमघटा रखें, अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ शो करें। पर्सनल्स को लगता है कि जो हमारी पर्सनैलिटी और हमारी इलाकाई जो सियासत है, हम लार्जर देन लाइफ हैं, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लेकिन ये कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इंक्लूडिंग पीटीआई, आपके जो पार्टी के पॉइनियर होते हैं, जो फाउंडर मेंबर होते हैं और जो वर्कर होते हैं, आपका अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बगैर, पार्टी के बगैर कोई हैसियत नहीं है। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। देखिए मुझ समय जो यंगस्टर्स पार्लियामेंट में आए हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी बने हैं, हम तो आए सिर्फ इंसान स्टूडेंट फेडरेशन से और यूथ से आए हैं। हमारे नाम से आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पीटीआई हटा दे तो हमारी कोई हैसियत नहीं है। तो वोट करिश्मा जो है वो मान ले कि पीटीआई में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही है। इज अ विजनरी लीडर, 23 साल की उनकी जदोजहद है। और अगर आप पीएमएलएन में देखें तो नो मैटर व्हाट यू डू, सारी सर्कुलेशन और या लोगों की जो साइनश हो रहे हैं वो नवाज शरीफ ही हैं। अब ये और बात है कि ग्रुपिंग ये हो गई है कि मरियम नवाज ट्राई टू बी, वो उनको कोशिश हुई है कि वो एक एज ए लॉन्च हो जाए कि मैं एक क्या उसको कह सकते हैं लीडर हूँ। तो सॉर्ट ऑफ शी फेल्ड, क्योंकि वो अपनी जात से ही नहीं निकली, नार्सिसिज्म से ही नहीं निकली, वो इदारों से कदगन से नहीं निकली। तो बहरहाल पार्टियों के बगैर मैं समझती हूँ कि किसी की शख्सियत बड़ी नहीं होती, पार्टी बड़ी होती है। इसी तरह अगर आप जरदारी और भुट्टो, स्पेशली भुट्टो को, फलसफे को, भुट्टो के नाम को हटा दे तो बीच में से तो फिर वही नजरिए बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे शख्सियात के इर्द गिर्द पार्टीज घूमती हैं। यहाँ पे तो लीडरान के नाम तब्दील कर दिए जाते हैं ताकि नाम जुड़ा रहे और पार्टी की शनाख्त रहे। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बहरहाल ये चीज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल। इसके साथ साथ ज़रदार साहिबा, पीडीएम की भी हम बात कर लेते हैं। कल हमने देखा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने तमाम इख्तलाफात को खत्म करने की कोशिश की। पीडीएम के दौरान डिनर पे मदऊ किया, अपोजिशन जमातों के लीडर्स भी आए। तो क्या लगता है दोबारा से मुतहरिक तो नजर आ रही है? अगर पीडीएम दोबारा मुत्तहिद हो जाती है तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए ये जो गवर्नमेंट है ना हमारी, ये अपोजिशन भी खुद है और गवर्नमेंट भी खुद है। हम अपनी सेल्फ एवेल्युएशन खुद करते हैं। हमने अपने ऊपर चेक भी खुद रखा हुआ है। नहीं सीरियसली में हमने अपने स्टैंडर्ड भी खुद मुतय्यन किए हुए हैं। हमारे माइलस्टोन बड़े हाई हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस हमसे बहुत ज्यादा है। रूल ऑफ लॉ और एहसास प्रोग्राम के तहत आवाम को रिलीफ पहुंचाना और अपनी जायदादें न बनाना, आवाम की खिदमत करना, इट्स ह्यूज। क्योंकि हमें तो इतनी नालायक अपोजिशन मिली है जो अपने मफाद की सियासत, अबू बचाओ, करप्शन बचाओ की सियासत करती है। और नालायक निकट्टू, एक पर्ची वाला और एक टेलीफोन कॉल के जरिए उनके लीडरान है, और जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो 35 सालों में लीडरशिप भी नहीं पैदा कर सकी। अब अगर वो दोबारा से देखे, पॉलिटिकल पार्टियों को हक है कि किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ डायलॉग करते हैं, किसके साथ वो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का हक है। लेकिन पहले भी सड़कों पे नाकामी हुई है, पार्लियामेंट में भी नाकामी हुई है। लेकिन ज़रदार ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये वोट लेकर दोबारा आ गए, आपके अपने खिलाफ ही जाती है कि जी हमें तो इतनी नालायक अपोजिशन मिली। ये आपकी गुड लक है, ये प्लस पॉइंट है। अगर टफ अपोजिशन होती तो फिर आपका एजाज होता है कि इतनी टफ अपोजिशन है, इवन देन वी आर प्लेइंग। हम बहुत टफ अपोजिशन थे। आप टफ अपोजिशन थे, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू वेरी मच ज़रदार गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया। कीप कमिंग इन एक्सप्रेसो। अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर पॉलिटिकल इश्यूज एज वेल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ज़रदार।
साथ गुल वजीर साहिबा जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजीर हैं, इस वक्त हमें सियासी तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम कोविड के हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ हमारे पास सेगमेंट्स की शक्ल में भी बहुत कुछ है, आपने मिस नहीं करना। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।